दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डे से थोड़ी दूर बेला रोड और यमुना नदी के बीचों बीच बना लद्दाख बौद्ध विहार हमें बौद्ध संस्कृति से रूबरू करवाता है। लद्दाखी लोगों का भौगोलिक परिस्थितियों के कारण देश के अन्य हिस्सों से कटाव और भाषा तथा संस्कृति के मामले में भी एकदम अलग होने की वजह से दिल्ली में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस परेशानी से निजात पाने के लिए लामा कुशक बकुला के अनुरोध पर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1960 में 14 बीघा ज़मीन देकर लद्दाख बौद्ध विहार का निर्माण करवाया, जिसे लद्दाखी लोग गोम्पा भी कहते हैं। 24 फरवरी 1963 को लामा कुशक बकुला की उपस्थिति में नेहरू जी के हाथों इस बौद्ध विहार का उद्घाटन हुआ और इसके परिसर में बौद्धि वृक्ष लगाया गया। नेहरू जी ने मना कर दिया था ना, तो नेहरू जी लद्दाख विजिटिंग के लिए था, तो लामा जी ने उनको रिक्वेस्ट किया दिल्ली में हमें कुछ बैठने के लिए जगह दे दो, हमें वहाँ सुविधा नहीं है दिल्ली में। तो उन्होंने कहा ठीक है हम दे देंगे, तो लामा जी आ जाए। तो जब लामा जी दिल्ली आ गया तो उन्होंने ये जगह नेहरू जी खुद आके उन्होंने अपने हाथ से दिखाया इनको, ये जगह तुम उनके लिए है। लद्दाख बौद्ध विहार में केंद्र सरकार द्वारा रेस्ट हाउस की व्यवस्था की गई। इस रेस्ट हाउस के होने से लद्दाखी लोग अब आकर यहीं ठहरते हैं और बौद्ध धर्म से जुड़े तीर्थ स्थानों पर जाने की सारी व्यवस्था करने के बाद यहाँ से अपने अपने सफ़र की ओर निकल पड़ते हैं। कोई कुशीनगर तो कोई बौद्ध गया और कुछ भगवान बुद्ध की पहली उपदेश स्थली सारनाथ की ओर रवाना हो जाते हैं। इस रेस्ट हाउस में कोई भी 7 दिन से ज़्यादा नहीं ठहर सकता है, जिससे सभी लोगों को इस सुविधा का फ़ायदा मिल पाता है। ले से आ जाता गाँव से, बैकवर्ड एरिया से जब आ जाता ना, अब कहीं आदमी को मुश्किल हो जाता है, हिंदी बोलना नहीं आता है गाँव में। फिर उनको क्या जी, जो ये गेट के अंदर घुस गया तो सामने अपना घर पहुँच गया, खुश होता है, अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा लद्दाख ही मिल जाता है, लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम नहीं होता है। फिर यहाँ पर गली वगैरह बना लेता है, ये प्रॉब्लम नहीं होता, इनको ये लोग खुश होते हैं, तो अपना घर है समझते हैं, एक किस्म का अपना घर समझो घर में ये। इस बौद्ध विहार में आकर इन लोगों को लद्दाख से दूर दिल्ली में भी अपनी संस्कृति और अपने लोगों के बीच होने का एहसास होता है। इस बौद्ध विहार में स्थापित मंदिर के अंदर दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल श्री पी.के. दवे ने 13 मार्च 1994 को भगवान बुद्ध की मूर्ति की स्थापना की। इस मंदिर में सभी धर्मों के लोग आते हैं और भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने नतमस्तक होकर अपने अपने तरीके से प्रार्थना करते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी अपने विधिवत तरीके से तथागत बुद्ध की उपासना करते हैं। मंदिर में बौद्ध भिक्षु, जिन्हें लामा कहा जाता है, सुबह और शाम को विधि के अनुसार पूजा करते हैं। मंदिर में पूजा के समय लामा मंत्रों के उच्चारण के साथ वाद्य यंत्र बजाते हैं। जिसे बुग्जल और सड़ा कहा जाता है। मंदिर के अंदर बहुत से चित्रों को दीवारों पर लगाया गया है, जो भगवान बुद्ध की जीवन लीला और बौद्ध धर्म से जुड़ी चीज़ों को दर्शाती है। यहाँ बौद्ध धर्म के शीर्ष गुरु दलाई लामा की तस्वीर रखी है, जिसके सामने सभी बौद्ध अनुयायी आदरपूर्वक शीश झुकाकर उनका नमन करते हैं। लद्दाखी मान्यता के अनुसार जिस मंदिर में तंग्यूर और कंग्यूर की पोथियां होती हैं, उसके द्वार पर ऊपर की ओर एक चक्र और उसके दोनों तरफ हिरण बने होते हैं। उसके सामने ऊपर से नीचे तक मंत्रों से युक्त कपड़ा लगाया जाता है, जो झंडे के समान हिलता रहता है, जिसे तारछेन कहते हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले एक बड़े बेलन के समान, जिस पर कई प्रकार के मंत्र लिखे होते हैं, उसे दाईं तरफ घुमाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसे घुमाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा वे मंदिर के दाईं तरफ से चलते हुए उसका पूरा चक्कर लगाते हैं, जिससे पुण्य मिलता है। लद्दाख बौद्ध विहार से सबसे पीछे की ओर बोधि वृक्ष लगाया गया है। बोधि वृक्ष के नीचे ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वृक्ष की जड़ से लगा हुआ चबूतरा वज्रासन कहलाता है, यानी साधना में लीन बुद्ध का आसन स्थल। बोधि वृक्ष और आसपास बने घरों की छतों पर एक कोने से दूसरे कोने तक
रस्सी में मंत्रों के रंग बिरंगे कपड़े बांधकर लगाए गए हैं। इसे टशी थारिंग कहते हैं। बौद्ध धर्म में नीला रंग शांति और करुणा, पीला रंग बुद्ध के बतलाए मध्य मार्ग, लाल रंग विवेक, शुद्धता और गरिमा, सफ़ेद रंग धर्म की शुद्धता और केसरिया रंग भगवान बुद्ध की शिक्षा का परिचायक है। लद्दाख बौद्ध विहार के दाईं तरफ बने घरों में तिब्बती शरणार्थी और लद्दाखी लोग रहते हैं। ज़मीन की कमी होने के कारण यहाँ के घर आमने सामने बिल्कुल आसपास हैं, जिससे सूरज की रोशनी भी यहाँ नहीं आ पाती है। इन घरों में नीचे दुकानें बनी हुई हैं, जहाँ कपड़े, जूते और कई अन्य सामान मिलते हैं। इन घरों में रहने वाली आबादी में ज़्यादातर परिवार तिब्बत शरणार्थी हैं, जो अपने जीवन यापन के लिए बौद्ध विहार के बाईं तरफ बनी तिब्बती मार्केट में कपड़े का व्यवसाय करते हैं। तिब्बती मार्केट, जो लद्दाख बौद्ध विहार के कारण मोनेस्ट्री मार्केट के नाम से भी मशहूर है, आज दिल्ली के उन प्रमुख मार्केटों में शुमार की जाती है जहां विभिन्न प्रकार के फैशनेबल कपड़ों, जिनमें बच्चों से लेकर बड़ों और साथ ही महिलाओं के कपड़े भी मिलते हैं। इस मार्केट में फैशन के अनुसार जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, जैकेट, स्वेटर, कोट, ब्लेज़र के विभिन्न प्रकार के रंग और डिज़ाइन आसानी से मिल जाते हैं। इसलिए यहाँ स्कूल, कॉलेजों में पढ़ने वाले युवाओं से लेकर विभिन्न पेशों में नौकरी करने वाले लोग भी खरीदारी करने के लिए आते हैं। ये मार्केट युवाओं की शॉपिंग के लिए अनुकूल जगह है। यहाँ पर लोग किफ़ायती दामों में फैशनेबल कपड़े लेने के लिए आना पसंद करते हैं। इस मार्केट में पीछे की ओर बने दरवाजे से बाहर निकलकर यमुना दूर दूर तक नज़र आती है। यमुना के ऊपर बने पुल से गुजरते वाहन और नीचे चलती नाव दूर से देखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन पास जाने पर यमुना नदी एक गंदे नाले सी नज़र आती है। नदियाँ हमेशा ही जीवनदायिनी रही हैं और इसके किनारे सदियों से मानव सभ्यता और संस्कृति का विकास होता आया है। यमुना के किनारे बना लद्दाख बौद्ध विहार इस बात को प्रमाणित करता है। लद्दाख बौद्ध विहार आस्था और अर्चना के साथ साथ ध्यान का केंद्र है, जहाँ सत्य, अहिंसा, करुणा और शांति का दिया हमेशा अपनी रोशनी से लोगों के जीवन के अंधकार को मिटाता रहेगा।